Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the powers and functions of the governor. आज हम राज्य के राज्यपाल के पावर्स, उनके अधिकारों और उनके फंक्शंस के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल क्या क्या कार्य करते हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर का इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी, जहां हमने गवर्नर की पोस्ट के बारे में जाना था, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, गवर्नर रिजाइन किसे करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, रेजिग्नेशन किसी देते हैं, किसके सामने ऑथ लेते हैं, एक लिंक का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना। आज हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, पावर्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, executive powers. Executive powers. All executive actions in the state are taken in the name of the governor. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो सेंट्रल में पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है केंद्र में, वही पोजीशन गवर्नर की होती है एक स्टेट में, एक राज्य में। तो जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस, एक राज्य जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी साइन कर रही है, ठीक है, कोई डील कर रही है, तो वो सारे एक्शन जो है वो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। जैसे सेंटर सारे एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे करता है यूनियन, वैसे ही स्टेट सारे एक्शन करता है गवर्नर के नाम पे। स्टेट ने किसी के साथ, किसी और स्टेट के साथ कोई डील साइन की, कोई पॉलिसी की, उसके लिए गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, वो गवर्नर के नाम पे होगी। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। गवर्नर किनकी अपॉइंटमेंट करते हैं? गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं। अब गवर्नर किनकी अपॉइंटमेंट करते हैं? द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। आप प्रेसिडेंट से कंपेयर करते रहोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। He appoints the Council of Ministers on the advice of Chief Minister. अब स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे यूनियन में होती है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर अपॉइंट करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, उनके सुझाव पर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, वैसे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीएम की एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्टर, तो उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट्स, तो ये बात हो गई मिनिस्टर्स की। और गवर्नर किनको अपॉइंट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य का चुनाव आयोग होता है। इलेक्शन कमीशन वो दूसरा है जो लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शन कराते हैं। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो राज्य के सबसे बड़े वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब किसी स्टेट के अगेंस्ट किसी ने कोई केस कर दिया, कोई मुकदमा ठोक दिया किसी स्टेट पे, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे उस राज्य के जो सबसे बड़े वकील हैं, वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उनको भी अपॉइंट गवर्नर ही करेंगे। तो बड़ी पोस्ट है स्टेट में, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके मेंबर्स, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और अपने मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो एडवोकेट जनरल स्टेट के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, चेयरपर्सन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और सीओएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करते हैं। फिर है लेजिस्लेटिव पावर्स।
गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? समन्स, प्रोरोग और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, उसको मीटिंग बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं लेजिस्लेटिव को, स्टेट लेजिस्लेचर को। प्रोरोग, पोस्टपोन कर सकते हैं किसी मीटिंग को, डिले कर सकते हैं। डिसॉल्व, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो ये पावर होती है गवर्नर के पास। उसके अलावा गवर्नर अपॉइंट्स 1/6 of total members of state legislative council, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहाँ कॉल करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन है? तो गवर्नर हो गए, फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लो तो उसे मान लेते हैं कि किसी स्टेट के विधान परिषद में 60 मेंबर्स हैं, तो ये 1/6 मेंबर मतलब कितना हो जाएगा? 60 का 1/6 10। तो उसके 10 मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के 1/6 मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अब एक ट्रिक हमने पहले भी सीखी थी जब हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा था। इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। कुछ स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 राज्य 6 स्टेट्स में होती है। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है, वो है तू भी मजा कर। तू भी मजा कर। T for तेलंगाना, U for उत्तर प्रदेश, B for बिहार, M for महाराष्ट्र, A for आंध्र प्रदेश एंड K for कर्नाटक। तो ये इससे आप याद रख सकते हो स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। किन किन राज्यों में विधान परिषद है? अभी हमने देखा गवर्नर 1/6 मेंबर अपॉइंट करते हैं विधान परिषद के। तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, सिर्फ 6 स्टेट्स में ही इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो स्टेट्स हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो तू भी मजा है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है। ये जे जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होता था। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन अब तो उसको यूटी बना दिया गया, तो इस जे को हटा रहे हैं। तो इन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद। तो क्या इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो? और क्या लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर के पास? अभी हमने देखा वी कैन समन फॉर और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। 1/6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल से अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा एक और लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर के पास। व्हेन अ बिल कम्स टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल, ही कैन, जैसे क्या होता है यूनियन में लोकसभा में बिल पास होता है, राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से पास होकर बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। फाइनल अप्रूवल उसको प्रेसिडेंट देंगे। तो प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो मना हो जाएगा, हो सकता है प्रेसिडेंट वापस भी भेज दे। वैसे ही फिर लेजिस्लेचर से पास होकर बिल जाता है गवर्नर के पास। तो सेम पोजीशन है प्रेसिडेंट में भी। जो प्रेसिडेंट के पास स्टेट सेंट्रल पोजीशन है, वही स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है। तो जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका से एक बार पास हो जाता है, होता है गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? और जब तक गवर्नर उसे मंजूरी नहीं देंगे, वो बिल पास नहीं होगा। सो गवर्नर कैन एक्सेप्ट द बिल। तो गवर्नर चाहे तो उस बिल को अपनी एसेंट दे दे, स्वीकृति दे दे, एक्सेप्ट कर ले। रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन, वापस भेज दें कि इस पे कुछ पुनर्विचार होना चाहिए, कुछ चेंजेस सजेस्ट करके उस बिल को वापस भी भेज सकते हैं। तो जिसको सस्पेंशन वीटो कहते हैं। होल्ड द बिल, हो सकता है गवर्नर उस बिल को होल्ड करके रख लें, अपने पास रख लें होल्ड करके, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। अपनी पॉकेट में बिल रख लीजिए, होल्ड करके रख लिया। और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट एडवाइस, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उनके एडवाइस के लिए भी रिजर्व करके रख सकते हैं गवर्नर अपने पास। एक बार राष्ट्रपति से सलाह लेके फिर बताएंगे कि क्या करना है। तो ये अब ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन, तो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं। रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट एडवाइस, तो प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस के लिए तीनों रिजर्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गवर्नर के पास ही है। गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? जब कोई बिल आए उनके पास, एक्सेप्ट कर दो, वापिस भेज दो, होल्ड कर सकते हैं,
फिर राष्ट्रपति की सलाह के लिए इस बिल को रखते हैं। ये होगी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखते हैं जुडिशरी में भी क्या पावर है गवर्नर पास भी बोला। जुडिशरी पावर, governor can pardon, deprive, or remit the punishment for offences against state laws. State laws के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं, जो ऑफेंस होते हैं, उसकी सजा को गवर्नर पार्डन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, रिप्राइव, रेमिट, या फिर उनकी सजा को कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। उनकी सजा बदल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमा भी कर सकते हैं। But the governor cannot pardon death sentence. पावर सिर्फ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास है, फांसी ही सजा। डेथ सेंटेंस को गवर्नर माफ नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं। जैसे स्टेट लॉ की बात करें, डेफिनेटली की बात करें, डेथ सेंटेंस को पार्डन गवर्नर नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती है। बाकी अगर कोई और क्राइम है, कोई और ऑफेंस है, तो उसके लिए वो सजा कम कर सकते हैं, सजा बदल सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते। कि नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। फिर है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर आपातकालीन स्थिति में क्या क्या है अधिकार गवर्नमेंट के पास। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन अ स्टेट on the advice of the governor if the state is not working as per the constitutional machinery. देखो, डिक्लेयर इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही, गवर्नर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते स्टेट इमरजेंसी स्टेट के पास। लेकिन गवर्नर की पावर स्टेट कैसे काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। मैं लास्ट वीडियो में देखा था लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के लिखने के लिए फुल का काम करते हैं गवर्नर। जो स्टेट कार्य कर रहा है उसकी रिपोर्ट गवर्नर देते हैं प्रेसिडेंट को। तो अगर उस रिपोर्ट की अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है मुझे, तो वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। प्रेसिडेंट आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं इन अ स्टेट, किसी राज्य में, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की सलाह पर, इफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर कोई राज्य संविधान के रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर, तो गवर्नमेंट के एडवाइस से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगा सकते हैं। इस आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी राज्य और आपातकाल। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट स्टेट में इमरजेंसी लगाते हैं, तो इमरजेंसी भी ये पावर बनने पास होती है। तो इसको मैं और तरीके से समझते हैं। गवर्नर रिपोर्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है स्टेट की काम की रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। अब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहा, तो प्रेसिडेंट स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा। गवर्नर ने प्रेसिडेंट को सबमिट की रिपोर्ट की स्टेट अधिकारियों की, और अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो प्रेसिडेंट स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर क्या है गवर्नर के पास। स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, जैसे फाइनेंस कमीशन होती है यूनियन लेवल पे, वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाई जाती है, गवर्नर बनाती है। बजट प्रेजेंट स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका में राज्य का जो बजट है उसको प्रेजेंट करना। ये प्रेजेंट गवर्नर खुद भी कर सकते हैं या किसी मिनिस्टर से, मसले कमांड मिनिस्टर से कराते हैं। जैसे यूनियन बजट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना होता है, फाइनेंस मिनिस्टर से करना। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट का भी तो बजट बनाना पड़ेगा कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, क्या रेवेन्यू क्या एक्सपेंसेस है, उसके लिए जो बजट है रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ये गवर्नर की जिम्मेदारी होती है उस बजट प्रेजेंट करना, लेकिन गवर्नर किसी और से भी मिनिस्टर से भी करवा सकते हैं। मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर, सेम ही है प्रेसिडेंट वाला। जैसे पार्लियामेंट में मनी बिल प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना नहीं आ सकता, जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका में मनी बिल जो है गवर्नर के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। मनी बिल अगर लाना है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर को गवर्नर की अप्रूवल लेनी है।
उनको मंजूरी स्वीकृति के लेनी होगी, तभी वो भी आ सकता है स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये हो गई फाइनेंशियल पावर्स। एक बार हम सारी पावर्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो भी स्टेट कार्य करता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है, गवर्नर राज्यपाल के नाम पे करता है, फिर स्टेट कोई पॉलिसी साइन कर रहा है, एविडेंस साइन कर रहा है, ये सब गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं ये काम। गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी को, और उनकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन करवाते हैं, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज की जो इलेक्शन करवाते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य के सबसे बड़े वकील होते हैं। चेयरमैन and members of State Public Service Commission. Legislative powers, governor can summon, prorogue और डिसॉल्व ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसकी मीटिंग में रख सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। 1/6 अपॉइंटमेंट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की गवर्नर, विधान परिषद। अब विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ केवल 6 राज्यों में। फॉर्म में ट्रिक से याद किया तो भी मुजफ्फर, बी फॉर तेलंगाना, बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र, ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर कर्नाटक। When a bill comes to the governor for approval, अब कोई बिल स्टेट लेवल पे जो राज्यपाल से पास होकर गवर्नर के पास आएगा, राज्यपाल के पास आएगा, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? या तो एक्सेप्ट करने बिल को अपनी स्वीकृति दे दे, वापस भेज दें, सस्पेंशन नोट पॉइंट कर लें, बिल को रोक के रख लें, वापिस फिट, या फिर प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए इस बिल को रिजॉल्व करें। जुडिशरी पावर क्या है गवर्नर के पास? किसी की ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लॉ गवर्नर पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, किसी की सजा बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, कैन नॉट पार्डन पर्सन, फांसी की सजा जो है, मृत्यु दंड, फांसी की सजा, उसको क्षमा नहीं कर सकते गवर्नर, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर क्या है? गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करता है स्टेट के और की प्रेसिडेंट को, और अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर तो प्रेसिडेंट गवर्नर के राइट्स को स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लॉ पर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल पावर्स गवर्नर के पास, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं और 5 साल में मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर की बिना मंजूरी के नहीं आ सकता। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बजट प्रेजेंट करवाना ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। So I hope you like it and understood the powers and functions of government. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. I welcome your suggestions. See you soon. Thank you. Have a nice day. Take care. Thank you all.